गाइस वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस आपको जैसा कि मैंने पीछे बी एम डबल ई की जो क्लास थी, ठीक है, उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा था और बी एम सी का, ठीक है ना। इन दोनों के जो सब्जेक्ट हैं आपके बी एम डबल ई और बी एम सी, इनका जो एक चैप्टर था जिसका नाम था चैप्टर का ईंधन, वो वाला चैप्टर आपका करा रहे थे हम, ठीक है ना। जो कि बेसिक मैकेनिकल से रिलेटेड है। ठीक, बेसिक मैकेनिकल से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो उसमें कुछ आपके टॉपिक छूट गए थे, ठीक है। इन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके जो सेकंड चैप्टर, आपके हिसाब से कोई सा भी चैप्टर हो सकता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ये है ईंधन है। ईंधन से कुछ टॉपिक थे तो आज डिस्कस करेंगे। और जो अगला आपका जो चैप्टर आएगा, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं ईंधन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या होती है? तो रासायनिक समीकरणों की सहायता से ठोस, द्रव या गैसीय ईंधन की इकाई शक्ति के पूर्ण दहन के लिए, मतलब शक्ति आप इंग्लिश में बोल सकते हैं मास, ठीक है ना, के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की शक्ति, मास, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हुई। सेकंड है न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु क्या होती है? तो ये क्या होती है? ईंधन की इकाई सहती के पूर्ण दहन के लिए, मतलब ये क्या है? ईंधन की इकाई सहती के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम सहती या मास के आधार पर गणना द्वारा ज्ञात की जाती है। वायु की सहती को न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दहन उत्पादन क्या होता है? तो ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न पदार्थों को दहन उत्पादन कहते हैं, जैसे CO, CO2, N2, SO2, H2O अथवा राख। ठीक, आगे नेक्स्ट है कि फ्लू गैस क्या होती है? तो ईंधन दहन से फलस्वरूप उत्पन्न गैस जो भी भट्टी के दहन कक्ष में उपजती है, मतलब कि जब आप ईंधन का दहन करते हो किसी भी भट्टी में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी गैस उपजती है उसमें दहन कक्ष में, ठीक है ना। तो चिमनी की ओर प्रवाहित होती है। तो ये क्या होती है? और चिमनी की ओर प्रभावित होती है, मतलब ऊपर की ओर निकलती है, चिमनी के द्वारा निकलती हैं ये सभी गैसें, ठीक है, फ्लू गैस कहलाती है। दहन प्रक्रिया में ईंधन के अवयव जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि के दहन से CO, CO2, SO2, H2O उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों की कुछ मात्रा भी फ्लू गैसों में सम्मिलित हो जाती है, जो ईंधन दहन के लिए सप्लाइड वायु से प्राप्त होती है आपका नेक्स्ट टॉपिक ना, अतिरिक्त वायु। ओके, तो ईंधन की प्रति इकाई मात्रा के पूर्ण दहन के लिए न्यूनतम आवश्यक वायु के अतिरिक्त जो भी वायु की मात्रा को अतिरिक्त वायु कहते हैं, ठीक है। कि अतिरिक्त वायु की अधिकतम प्रदत्त मात्रा 100% तक हो सकती है, परंतु आधुनिक प्रथा के अनुसार भट्टियों में केवल 25 से 50% तक, 25 से 50% के बीच में अतिरिक्त वायु सप्लाई की जाती है, ठीक है ना। प्रदत्त का इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सप्लाइड। नेक्स्ट, वायु जो होती है, वास्तविक वायु वो क्या होती है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो ईंधन दहन के लिए जो सप्लाइड कुल टोटल जो एयर होती है उसका द्रव्यमान, ओके, और न्यूनतम आवश्यक वायु की सहती के अतिरिक्त सप्लाइड वायु की सहती के योग को, मतलब इन दोनों की योग को के बराबर होती है। इस प्रकार वास्तविक वायु इजिकल टू न्यूनतम आवश्यक वायु प्लस अतिरिक्त प्रदत्त वायु, मतलब जो कि न्यूनतम जिसके लिए आवश्यक जो हमें वायु होती है वो, और जो अतिरिक्त जो अभी मैंने आपको बताया था 25 से 50% तक होती है वो वायु, इनका टोटल का योग करते हैं तो एक्चुअल में एयर निकल आएगी। ओके, अब है नेक्स्ट ऑरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करीब 7-8 बार परीक्षा में पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है, ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। इस उपकरण में अभी मैं आपको चित्र में उपकरण दिखाऊंगा किस प्रकार का ऑरसेट अप्रेंटिस होता है, ठीक है ना। तो द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस के अवयवों का आयतन के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है, किसके आधार पर? आयतन के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने ये ऑरसेट अप्रेंटिस है, ठीक है, तो इस प्रकार का उपकरण है ये आपके सामने। ये क्या होता है, ठीक है,
तो ये समझते हैं इसका वर्क कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट क्या होती है, कैसे काम करता है। ये ए फ्लास्क है, जैसे कि ये एक फ्लास्क है ए में कास्टिक सोडा का घोला। जो इस वाले पहले वाले में जो आपका फ्लास्क होगा उसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा का घोल होता है उसको, जो CO2 को शोषित करती है। ठीक है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करती है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर का फ्लास्क, उसमें क्या होता है, पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा होता है। इसमें दो मिक्स होता है, कास्टिक सोडा भी होता है और पायरोगैलिक भी होता है, जो O2 को अवशोषित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को। ये क्या किसको करती है, CO2 को, और ये किसको करती है, O2 को। ठीक है, ठीक। अब फ्लास्क सी, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यूप्रस क्लोराइड का घोल होता है, जो CO2 को कार्बन जो ये होता है CO2 को शोषित करती है। अब क्या करती है कि फ्लास्को ए बी और सी के मुखों पर क्रमशः ए बी और सी वाल्व लगे हैं। मतलब ये जो है, ये क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का जो शो कर रहा है, ये क्या है, वाल्व। मतलब फ्लास्क के ऊपरी हिस्सा में, मतलब जहाँ पर इसका मुख है उस पर क्या है, वाल्व लगे हुए हैं। ओके, डी एक थ्री वे वाल्व है। जो ये डी है, यहाँ पर बॉयलर की फ्लू गैस यहाँ से होकर निकलती हैं, तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, थ्री वे वाल्व। ओके, अब देखो, प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम सभी वाल्वों को बंद करके केवल वाल्व डी को वायुमंडल में खोलते हैं। मतलब इनको, इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो इनका तो बंद करेंगे, ठीक है, इसको खोल देते हैं इसका प्रयोग करने के लिए, वायुमंडल में खोलते हैं। अब फ्लास्क ई को ऊपर करते हैं, ई को, जो फ्लास्क पॉइंट ई है यहाँ से ई को ऊपर करते हैं, मतलब पानी गिरते हैं और ऊपर करते हैं। ठीक है ना, अब वायुमंडल में खोलते हैं, अब फ्लास्क ई को ऊपर करते हैं, जिससे उसमें भरा पानी नली डी में आ जाता है। जैसा कि आप इसको ऊपर करोगे, पानी जब ये यहाँ पर नीचे है, ठीक है, सपोज नीचे है ये, अब आप इसको ऊपर कर दोगे तो यहाँ से जो इसमें पानी भरा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वही चीज़ कह रहा है। ठीक, भरा पानी नली डी में आ जाता है और इसमें भरी पूर्व गैस या वायु को बाहर निकाल देता है। ठीक, अब वाल्व डी को फ्लू गैस में खोल देते हैं और फ्लास्क ई को तब तक नीचे लाया जाता है जब तक कि 100 सेंटीमीटर की पावर 3 फ्लू गैस का नमूना नली डी में चूसित हो जाए। ठीक है, चूसित को यहाँ पर बोलेंगे कंप्रेस। ओके, नाव वाल्व डी को फ्लू गैस तथा वायुमंडल में बंद कर देते हैं। अब जो आपका जो वाल्व डी है उसको फ्लू गैस तथा वायुमंडल में बंद कर देते हैं। ठीक है, जो वाल्व यहाँ पर था इस प्रकार से, वो अब क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। ठीक है, फ्लू गैस का नमूना डी से फ्लास्क ए में पहुँचता है। अब देखो, यहाँ से डी से ए में पहुँचता है, यहाँ पर देखते हैं डी से ए में पहुँचता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर पहुँचता है। ओके, डी से ए में पहुंचता है। फ्लास्क ए में फ्लू गैस की CO2 का शोषण, सबसे पहले बताया था उसमें क्या होता है, पहले वाले में CO2 शोषण होता है। इसके पश्चात फ्लास्क ई, जो साइड में था, फ्लास्क ई को नीचे लाया जाता है, जिससे फ्लू गैस फिर डी में आ जाती है। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से डी में आ जाती है। हम देखेंगे कि डी में पानी का तल पूर्व की अपेक्षा कुछ ऊंचा रहता है। ठीक है ना, ऐसा CO2 के शोषित हो जाने के कारण होता है। वो क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया था, इस प्रकार से ही आपको लिखना है और 5 नंबर पूरे कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ये टॉपिक, आइडिया ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको पहले पूछ सकता है परिभाषा की अभिघात क्या होता है या नॉकिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि अभिघात की अवस्था में दहन प्रारंभ होने के बाद, जब दहन हो उसके प्रारंभ होने के बाद ज्वाला अमुक दर से आगे चलती है। ठीक है, जिससे ईंधन का अति संपीड़ित अंतिम भाग तीव्रता से एकदम दहित होता है। एकदम दहन के फलस्वरूप एक शॉक वेव, मतलब झटके वाली तरंगे स्थापित होकर सिलेंडर से टकराती हैं और ध्वनि करती हैं, इससे अभिघात कहते हैं। ठीक, ये तो आपकी अभिघात की परिभाषा हुई। अगला नेक्स्ट है C10 नंबर। मतलब ये C10 नंबर क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कुछ। डीजल इंजन में ईंधन के नॉकिंग लक्षण को C10 नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर C10 C6H34 काफ़ी शीघ्र जलती है। ठीक है, ये बहुत जली
बहुत जल्दी क्या होती है, जल जाती है। और इसका सीटर नंबर 100 माना गया है। जबकि अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन पर्याप्त देर में जलने वाली होने के कारण इसका नंबर 0 माना गया है। ओके, ये इसमें इतना ही लिखना है। अगला नेक्स्ट है आपकी जो परिभाषा पूछ सकता है वो है ऑक्टेन नंबर। तो ये क्या है, पेट्रोल ईंधन में नॉकिंग या अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करते समय जो सॉरी करने सामान्य विधि ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर आइसोऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रतिशत है। क्या है, एक प्रतिशत है। एन हेप्टेन के एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रतिशत है, जो अमुक ईंधन के नॉकिंग लक्षण से ठीक मेल खाता है। ओके। सो गाइज आपका जो ये ईंधन वाला चैप्टर है, इसमें इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक थे, ठीक है, जो कि मैं पूरा टॉपिक सभी कवर करा चुका हूँ, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए वो शायद 3 चैप्टर के ऊपर होगी और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है, 3 चैप्टर की। तो एक ही वीडियो में मैं आपके 3 चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ओके, इसके तो मैं आपकी BMW और BMCE, ठीक है, कि जो बेसिक मैकेनिकल है वो पूरी तरीके से क्लियर करा दूंगा, ठीक है, BMCE। और जो कि इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो आप स्वयं तैयार कर लें, ठीक है। और जो कि जैसे कि आपके जिस स्टूडेंट के पास BMC है उसका सिविल वाला पोर्शन मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन आप स्वयं कहीं दूसरे चैनल पर है या कहीं और है तो वहाँ से आप इसे क्लियर कर लेना, ठीक है ना।